19 તારીખની મુરલી છે। मुरली का सार है, मीठे बच्चे मुख में मुर्रा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वतर्भ में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। प्रश्न है, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ हो नहीं सकता, क्यों? तो बाबा ने जवाब दिया, क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसे अपने लिए कोई भी तमन्ना माना इच्छा नहीं है। वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनता है, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवादारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता। बाबा जैसा निष्काम सेवादारी और कोई नहीं है। इसीलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। गीत है, भोलानाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था जो यहाँ है, उनको कहेंगे कि ऐसे है। शरीर छोड़कर गए तो कहेंगे ऐसा था। जरूर परमात्मा की महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती है? अभी प्रैक्टिकल में सब भक्तों को भगवान एक है, सब भक्त है और भगवान एक है। भक्तों का रक्षक व भक्तों को सद्गति देने वाला एक ही परमात्मा है, उसको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है, सर्व का सद्गति दाता, सर्व को सद्गति अभी मिलती है। नंबरवार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य है, सबको गति सद्गति जरूर मिलती है। सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते हैं जरूर, फिर आते हैं सतो प्रदान में। नंबरवार ही आएंगे ना, पहले देवता फिर क्षत्रिय फिर वैश्य आएंगे। वर्ण तो जरूर बदलता है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा जरूर होती है। दुनिया में ऐसे होते हैं ना, कोई अच्छा काम करते तो उसकी महिमा होती है। वह तो अल्पकाल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा शुरू होती है। अभी होकर जाते हैं, इनका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, उन्हों को यह पता ही नहीं होता कि पहले क्या था अथवा सतयुग के बाद त्रेता होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर युग से। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वह अच्छी रीति इस बात को समझ सकते हैं। जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है, सब पेटस माना तोते, कोई तो अच्छी कंठी रहती है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। बाबा के जैसे तोता होता है, तोतों को जितना हम पक्का कराएंगे उतना वो पक्का कर लेगा, कंठ कर लेगा। और बाबा के कई तोते को अच्छी तरह से कंठ हो जाता है, कईयों को नहीं होता। कई तो जैसे कबूतर है, तोते को सिखलाया जाता है, वह रिपीट करते हैं। कबूतर तो सीख नहीं सकते। अमरनाथ में कबूतर को दिखाते हैं, कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। तोते जो सुना वह रिपीट करते हैं, कबूतर रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ भी ऐसे है, जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते
वह कौन है? बाबा के वह कौन है? कबूतर है। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी है और ह्यूमन कबूतर भी है। मनुष्य तोते माफिक भी है और कबूतर जैसा भी है। इस समय के जो भी मनुष्य है, जो कुछ बोलते हैं वह कोई काम का नहीं है। बाप है रूप बसंत। रूप बसंत माना ज्ञानी योगी। बाबा ने समझाया है इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। शिव बाबा को कोई बड़ा रूप नहीं है, सिर्फ पूजा के लिए लिंगाकार दिखाते हैं। कोई से पूछे कि शिव बाबा का क्या रूप है तो समझाना चाहिए कि शिव बाबा का कोई रूप ऐसा नहीं है। जिससे आत्मा का है, जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, न बाप कोई बड़ा है, वह है परम पिता परमात्मा। वही हमको समझाते हैं। उनका नाम ही है क्या? भोलानाथ। वह बहुत भोलानाथ है। अपने लिए एक कौड़ी भी की तमन्ना नहीं रखते। बाबा अपने लिए कभी कोई तमन्ना नहीं रखते कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करें। इसीलिए बाबा की मुझे कोई तमन्ना नहीं है। बच्चे निश्चय करते हैं कि परमपिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा समझाया है। आर्गन्स बिगड़ तो आत्मा बोल नहीं सकती। बाप खुद बैठ समझाते हैं, कहते भी है कि परमात्मा आते हैं, उनका नंदीगण भी है। नंदीगण कौन है? ब्रह्मा बाबा। उन्होंने बैल दिखा दिया। भक्ति मार्ग वालों ने क्या दिखा दिया? बैल दिखा दिया। जानवर तो हो नहीं सकता। ऐसे ही थोड़ी है कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते, कहते भी है भागीरथ, माना भाग्यशाली रथ। परंतु कोई को भी पता नहीं वह पतित पावन कैसे आते हैं। नर्क को स्वर्ग बनाना ये जरूर बाप का काम है, तब तो गाते हैं ना। भक्ति भी पहले पहले शिव की करेंगे। नंबर 1 वास्तव में सच्ची महिमा उनकी है। अब तो कुत्ते बिल्ले आदि सब में महिमा करते रहते हैं। आजकल तो क्या है, पहले एक शिव की भक्ति थी, फिर देवी देवताओं की। आजकल तो जो हाथ में आते उसकी पूजा करते हैं। नंदीगण भी दिखाते हैं ना, बेल को लेकर घूमते रहते हैं। अब यह शिव बाबा इस नंदीगण में आकर तुमको यह ज्ञान सुना रहा है। ज्ञान दूध दे रहे हैं ना, उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान है ना, सबकी झोली भरने वाला। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी। जो ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को भरते हैं। शिव के आगे नहीं कहेंगे झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वह तो निराकार है। शंकर के आगे जाकर क्या कहते हैं? बम बम भोले भर दे झोली। विष्णु और ब्रह्मा के पास भी नहीं जाते, शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया है। समझते हैं शिव शंकर का रूप एक है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं, सिर्फ बोलते रहते हैं। सत्यता क्या है वो कुछ भी जानते नहीं, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं था। इनको कहेंगे आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अब तुम समझते हो हम ही पूज्य देवी देवता थे और हम ही पुजारी बनते थे। हम ही सतयुग में क्या थे? पूज्य देवी देवता। 84 जन्म लेते लेते लास्ट में क्या बन गए? पुजारी बन गए। शिव तो है मूल वतनवासी, परंतु मंदिर तो है ना सूक्ष्म वतनवासी। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पाठ है, क्योंकि आते तो है ना, शिव को भी आना पड़ता है।
शंकर का यह काम नहीं। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति का स्टैम्प भी बनाते हैं, उसमें फिर शेर दिखाते हैं। जो सिक्का है ना रुपयों का, उसमें क्या दिखाते, शेर दिखा दिया है। त्रिमूर्ति शिव के बदले उन लोगों ने शेर का चित्र दिखा दिया है। नीचे लिखा भी हुआ है सत्य में जयते। ऐसे तो ठीक है, सिर्फ शिव का नाम निशान नहीं रखा। सत्य में जयते माना जानवर के नीचे लिखा जाता है क्या? सत्य तो एक शिव बाबा है, जो सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते हैं ना, सब बातें अच्छी तरह समझाते हैं, तो मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं। जब से नॉलेज सुनना शुरू किया है, इनकी सब मुरलियाँ रखे तो सारा मकान ही भर जाए। उसके आगे तो पुस्तक भी छोटा पड़ जाएगा। इतनी सारी ढेर मुरलियाँ है बाबा की, कितने कागज खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर आएंगी, बहुत कॉपियाँ निकलेंगी, जाड़ वृत्ति को पाते रहेंगे। बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं, मुलरा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ कर सकती नहीं है। कहानी है ना, कोई आपके सामने गुस्सा करता है तो आप क्या करो? मुख में मुलरा डाल दो, माना मुख में मग डाल दो, तो क्या होगा? उसके सामने हम जवाब नहीं दे सकेंगे। इसीलिए बाबा ये कहानी बताते हैं कि मुख में मुलरा डाल दो तो माया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम आत्मा है, आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म ही शांति है। हम सब परदेसी है ना, इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, दुनिया में तो बहुत होंगे ना, तुम तो जानते हो हम सब परदेसी हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त चाहते हैं कि भगवान आए तो आकर क्या करे? तुम बच्चों को तो पता है कि बाबा परम धाम से आते हैं, कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। मनुष्य न अपनी सदगति कर सकते हैं न दूसरों की कर सकते हैं। अब नाटक पूरा होता है, अंत में सब एक्टर्स को हाजिर होना ही है। जब नाटक पूरा होगा तो क्या होगा? स्टेज पर सब एक्टर्स को आना ही पड़ेगा। गीता में भी है ना, सिर्फ शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण भगवान युवाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है ना, उनके लिए समझते हैं हमको राजयोग सिखलाया था, परंतु अभी तुम जानते हो कि राजयोग सिखलाने वाला तो भोलानाथ बाबा है। भोलानाथ कहते हैं ना नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल को ही शिव बाबा कहते हैं। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। वास्तव में वह श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाप के ऊपर लगाते हैं। पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगता था, बाप आने पर कलंक लगते हैं ना। ब्रह्मा दादा के ऊपर कभी कलंक नहीं लगता था, सब लोग उसको सलाम करते थे। जब से शिव बाबा ने उसके तन का आधार लिया तो लोगों ने कितनी गालियाँ दी, कितने साले कलंक लगे। चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया, तब से देखा कितने कलंक लगे। शिव बाबा राही है, चलते चलते ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा ने कितने गालियाँ खाई, कितने कलंक लगे।
यह रास लीला आदि सब खेल उनके हैं ना, वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिला है, बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। शास्त्र में ज्ञान रत्नों को नहीं कहा जाता, यह है ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते मारते पत्थर बुद्धि बन गए। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं। कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है। दुनिया सारी अभी कब्रिस्तान बन गई है। शिव बाबा आकर उसको परिस्तान बना रहे हैं। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्रिस्तान कर देता है ना, वहाँ तो ऐसे होता नहीं। यहाँ तो पता नहीं होगा कब काल आकर खा जाएगा। ऐसे सर्प पुरानी खाल उतार नहीं लेते हैं ना, वैसे पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। यह दृष्टांत बाबा अभी देते हैं। इनको ही फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा देते हैं। ऐसे समझते हैं कि बुद्ध बुदा सागर में समा जाते हैं। कई सन्यासी शरीर छोड़ते तो क्या समझते हैं कि शिव भगवान बुद्ध बुदा में आत्मा समा गई। ऐसे तो कोई समा नहीं सकता। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत में लीन हो जाते। अनेक मत मतांतर है। अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। तुमने बहुत पुकारा, मैं गुलाम तेरा। मंदिर में जाकर अभी तक क्या पुकारा? कहते थे ना मैं गुलाम तेरा। भगवान ने हम बच्चों को गुलामी से छुड़ा दिया और भगवान ने क्या कहा? तुम गुलाम नहीं हो, तुम तो मेरे सिर के ताज हो। बाप आकर गुलाम पड़ने से छुड़ाते हैं। तुम माया के गुलाम बन पड़े हो ना, बाप आकर इनसे लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने बाप को आना ही पड़ता है। अब भक्त का पाठ पूरा हुआ। ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का है। वह सन्यासियों का वैराग्य है घर बार छोड़ने का। यह तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये तुम बच्चे जानते हो, ये सब भस्म हो जाना है, कुछ भी रहेगा नहीं। किनकी दब्बी रहेंगी धूल में। फिर ऐसे समय चोर आदि भी आकर लुटते हैं ना। जैसे एरोप्लेन गिरते हैं, आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते हैं, आसपास वालों को भी लूट लेते हैं। टाइम तो मिलता है ना। जब तक पुलिस आए तो यह विनाश तो होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है। तुम तो जानते हो अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है, कितना बड़ा भक्का है। इसलिए सारी दुनिया भी इस पंप के आकर्षण में ही आकर्षित हो जाती है। कृष्ण पिछाड़ी वाले हैं ना, उन्हों के सुख का पाठ अभी है। कितनी हिम्मत रखते हैं। स्टार पर चंद्र पर जाएंगे, सूर्य तरफ नहीं जाते। समझते हैं वह जला देगा। कोशिश करते हैं चंद्रमा में जाने की, स्टार में जाने की। जमीन लेते भी है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम तो सुना है ना, तो समझते हैं शायद वहाँ कोई दुनिया होंगी। अभी तक उन लोगों ने शास्त्रों में नाम सुना है कि सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, त्रेता में चंद्रवंशी देवताएं थे। तो यह नाम सुनकर वो लोग वहाँ ढूंढते हैं, मुर में जाकर बाबा के वहाँ कोई दुनिया नहीं है। स्टार में जमीन ढूंढते हैं ना। जापान लोग में भी अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। कोई क्या है, कोई क्या कहलाते हैं, अब तो तुम जानते हो।
भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था। इन जैसा उच्चखंड कोई होता ही नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इसमें अदली सदली होने की बातें नहीं है। यह तो समझने की बातें हैं। बच्चे जब शांत में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना चाहिए। बाप को याद करना चाहिए। शांति के लिए कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी आए तो तुम समझा सकते हो कि शांति तो गले का हार है। तुम कहाँ ढूंढते हो? आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म ही शांति है। फिर यहाँ शरीर में आने से टोकी बनता हूँ, माना आवाज में आता हूँ। साइलेंस में तो नाटक होता नहीं। यहाँ नाटक चलता है ना, क्योंकि टोकी है, आवाज की दुनिया है। जो साइलेंस की दुनिया है वहाँ तो बाबा के नाटक चलता नहीं है। पहले मूवी बाइस्कोप चलता था ना, सूक्ष्म वतन में मूवी होती है, माना इशारे की भाषा, आवाज नहीं निकलता। उसी समय जो कल्प पहले समझाया था वही समझकर आकर सुनाते हैं। कोई नई बात नहीं है। सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। यह अनादि ड्रामा है। सब शरीर लेकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, ये शिव बाबा कह रहे हैं। ये शिव बाबा आत्माओं से बातें करते हैं। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। ये ब्रह्मा नहीं कहेंगे कि माँ में कम याद करो। कितनी गुह्य बातें हैं। ये कहता है मुझे भी उनको याद करना पड़ता है। ये कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा, कि मुझे भी शिव बाबा को याद करना पड़ता है। मैं भी ब्रह्मपुत्र नदी हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का मेला लगता है। सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता। मेला एक ही लगता है ना। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता है। यह ब्रह्मपुत्र एक है और मेला भी एक बार लगता है। कब लगता है? संगम पर, क्योंकि सरस्वती तो गुप्त नदी है। तो यह भी यहाँ मेला लगता है। सागर न हो तो मेला ही थोड़ी ही कहेंगे। मम्मा जास्ती है तो नदियों का मेला लगता है। यह मेला लगा है सागर और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। यह तो तुम आप ही समझते हो। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। नदियाँ कितनी है? ज्यादा बताते हैं। सागर तो एक ही है ना। ये सारा चैतन्य है, वह जड़ है। सब नदियाँ सागर से निकली हुई है। यह है मंगल मिलन। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। बच्चे भी कहेंगे बाबा को याद करो, माँ में कम याद करो। बच्चे कहते हैं ना, ये तुम नहीं कह सकते, बाबा इन द्वारा कह सकते हैं। बच्चे माँ में कम याद करो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा कह रहे हैं कि बच्चे माँ में कम याद करो। तुम सन्मुख बैठे हो ना, तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है कि बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएंगी। मौत तो सबका होने वाला है। अभी तो क्या लगा पड़ा है। अमेरिका आदि कितना बड़ा है। ये बम्बई आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत थोड़े होंगे। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं। वहाँ शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, पीछे आते जाते हैं। बच्चों को समझाया जाता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी, विघ्न डालती रहेंगी।
बाबा से बेमुख करती रहेंगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी हिला न सके। बाबा के साथ कनेक्शन बाबा के ऐसा होना चाहिए कि कोई भी रूप लेकर माया आए लेकिन हमको हिला न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। शुक्रिया तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहले पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मुलरा डाल लेना है। माया से बचना है तो क्या करो, मुख में मुलरा डाल दो। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर देना है। और वरदान है, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। आज बाबा ने वरदान कितना अच्छा कहा, अपनी हिम्मत के आधार पर बाबा के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जितना हम हिम्मत रखेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमी कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा की कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना। दूसरों की कभी कभी हम क्या करते हैं, कमी कमजोरी देखकर खुद भी कमजोर हो जाते हैं। बाबा के कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे ऊपर नहीं हो सकती। जो भाग्यवान आत्माएं है ना बाबा के, वह कभी भी किसी प्रभाव में नहीं आती। कुछ भी हो जाए कभी नीचे ऊपर नहीं होती। ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। सदा के लिए उमंग उत्साह में उड़ते रहना है, क्योंकि उमंग उत्साह ही उड़ने के कारण सेफ रहेंगे। जो पीछे की बात, कमजोर की बात सोचते हैं ना, पीछे देखते हैं। पीछे देखना अर्थात रावण का आना। बाबा के जो आत्मा पीछे का सोचती है, पीछे की बात को सोचती है, क्या होगा कैसे होगा, तो बाबा के पीछे देखना माना रावण का आना। स्लोगन, हरे की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। बाबा की हरे की राय को सम्मान दो। जब मेजोरिटी की कुछ भी सेवा की जो मीटिंग होती है तो हर एक की राय होती है, अपनी अपनी मत होती है। तो बाबा के सबकी मत को सम्मान दो। सबकी मत को सम्मान देंगे तो कभी भी आप किसी का अपमान भी नहीं कर सकेंगे और कोई आपका अपमान नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।